हेलो एवरीवन, उत्तराखंड स्टॉक हब में आपका स्वागत है। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है और 1 वीक की कैंडल, हर कैंडल आपके सामने, हर एक कैंडल एक वीक को आपके सामने शो कर रही है। आइए हम पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। अगर आपने वीकली एनालिसिस नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि हमने क्लियर कट बोला था कि मार्केट अगर 17,100 के ऊपर अगर ब्रेक होती है तभी हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो हम पुट में रहेंगे। और पुट में भी ठीक है, और पुट में भी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था। इस लेवल का जो लो था यहाँ से मैंने आपको बता दिया था कि हम डाउन साइड बैठ सकते हैं और टारगेट हमारे 16,200 तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मार्केट मैंने आपको क्लियर कट बोला था फ्राइडे तक हमें वो लेवल देखने को मिल जाएगा और वो लेवल हमें देखने को मिला। आइए हम बात कर लेते हैं कि मंडे को अब मार्केट का व्यू क्या रह सकता है। मंडे से 1 वीक तक, फ्राइडे तक, ठीक है, या थर्सडे फ्राइडे तक मार्केट कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि आप ये एम पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है, ये एम पैटर्न है, पुशबैक पैटर्न है, जो मैंने आपको निफ्टी की वीडियो में बताया था। नहीं देखिए तो आप देख जरूर लीजिएगा। ठीक, ये जो पैटर्न है, अब ये इसकी नेक लाइन है। ठीक है, अगर मैं नेक लाइन से यहाँ पर ऊपर देखूँ, इसकी हाइट देखूँ, ठीक है, तो हाइट अगर मैं देखूँ यानी सेकंड, ठीक, इसका ये जो लेवल देखूँ मैं सेकंड एम पैटर्न का, ये जो लेवल है, ये सेकंड लेवल जो है, ठीक है, जिसमें अप मूव आया यहाँ से नेक लाइन से ऊपर की साइड, अगर मैं हाइट देखूँ तो ये हाइट कितना बैठता है, इसके लिए मैं स्केल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम हाइट देखते हैं। ठीक, यहाँ से ये हाइट बैठती है आपकी ऑलमोस्ट 10.50%। ठीक है, 10.50% अगर देखा जाए, ये आपको 10.50% आपको दिखा रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो नेकलाइन ये मार्केट ने ये जो तोड़ी है, यहाँ से यानी हम इस कैंडल का, ठीक है, ये कैंडल का जो क्लोजिंग है, ठीक है, यहाँ से अब हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे कितनी जा सकती है। इसके लिए स्केल ले लेते हैं, 10.6 हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, 10.6, 10.4, 10.6, 10.60, यानी ये लेवल आया 14,700 आप मान के चाहिए। ठीक है, 14,700 तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 14,700 तक आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक, कब अगर मार्केट को ये हाइट पूरी करनी है, ठीक है, ये सेम हाइट मार्केट को यहाँ पर पूरी करनी है, तो मार्केट कितना टारगेट है, 14,700 तक आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड, क्योंकि अगर देखा जाए तो मार्केट काफ़ी निगेटिव है। ठीक है, ये हो गया हमारा कैंडल चार्ट पैटर्न। आइए अब हम चलते हैं दूसरे पैटर्न पे। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे पैटर्न यानी दूसरे एनालिसिस में। अब देखा जाए, ठीक है, मैं आपके लिए ओके येलो कलर ही है, ठीक है, ठीक, अब अगर देखा जाए मार्केट में, ये आपको एक रेंज दिख रहा है। ठीक है, ये आपको एक रेंज दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो याद नहीं है तो मैं बता दूं कि निफ्टी की वीडियो देख लेना, ये मैं कौन सा पैटर्न बनाने जा रहा हूँ। ठीक, अब इसमें क्या है, इसका जो स्लोप है ना, ये थोड़ा स्टीप, ये थोड़ा टेढ़ा है। ठीक है, ये सीधा है तो ये टेढ़ा है, रेंज वही आनी है। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें अगर आप बॉक्स गिनोगे तो बॉक्स कितने दिखा रहा है। ठीक है, यानी ये हमें कितने, एक दो बॉक्स दिखा रहा है। ठीक, अगर हम यहाँ जाएं तो दो बॉक्स हमें यहाँ पर, ठीक है, ये स्लोप में हमें दो बॉक्स दिखा रहा है। अब अगर यहाँ जाए तो यहाँ से अगर हम दो बॉक्स देखें तो हमारा ये बनता है। ठीक है, ये रेंज बनता है। ठीक है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये रेंज हमने किससे निकाला था, एम पैटर्न से जो हमने रेंज निकाला था, जो इसकी हाइट लगाई थी, वो इसके समथिंग बैठती है। ठीक है, वो इसी के बराबर बैठेगी। ठीक है, मैं बता दूँ। ठीक, ठीक, ये ले, ठीक, ये एम पैटर्न है, मैंने आपको बोला था ये इसकी हाइट है। तो यही सेम हाइट हम यहाँ करेंगे तो ये रेंज निकल के कितनी आती है, 14,700। ठीक, अब जो वो एन पैटर्न है, ठीक है, अब जो वो एन पैटर्न है, ठीक, ये वाला जो अब ये पैटर्न है,
ये भी अगर आप देखा जाए तो ये आपका कम से कम, ठीक है, इसका स्लोप टेढ़ा है तो वो तो वो सीधे में 2 बॉक्स आ रहा था, इसमें अगर 2 बॉक्स देखा जाए, ठीक है, तो ये 1 बॉक्स, ठीक है, ये आपका निकल के मैं पता कहाँ पर आएगा, यहाँ पर से अगर आप देखें तो ये आएगा यहाँ पर, यानी ठीक है, ये आएगा आपका यहाँ पर, ठीक, ये जो रेंज बनेगी यानी 14,700 पर ही आएगी, ठीक है, 14,700 पर ही ये रेंज बनेगी, जो रेंज एम पैटर्न में हमारे सामने बन रही थी। तो अब अगर जिसको पोर्टफोलियो में मतलब अपने शेयर बढ़ाने हैं, ठीक है, या अगर कोई डर रहे हैं, तो अगर उनको हैजिंग करनी है, ठीक है, हैजिंग करनी है तो किस पॉइंट पर करेंगे, ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट बताया 14,700, ठीक, यहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यानी यहाँ पर आप, अगर आपका कोई पोर्टफोलियो में लॉस चल रहा है जिस शेयर में, तो आप यहाँ पर हैज कर सकते हैं। लेकिन कौन सा, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ठीक है, इन तरीके के शेयर। अब ये मत लेना ना जैसे वक्रांगी शेयर है, ठीक है, जो काफ़ी टाइम पहले 400 रुपये था, आज 50-30 रुपये चल रहा है, वो नहीं। जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उन शेयरों की मैं ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, ठीक। अब अगर मार्केट यहाँ पर टूटती है तो 14,700 पर अगर मार्केट टूटती है, तो हमारे पास फिर सपोर्ट कितना है, ये हमारे पास सपोर्ट है जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट है, यानी 12,000, ठीक, कोरोना के टाइम पर हम आ जाएंगे, ठीक है, अगर 14,700 मार्केट तोड़ती है। लेकिन यहाँ तक मार्केट में बना रहा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बढ़ाया जा सकता है, हेजिंग करी जा सकती है। ये सबसे बढ़िया पॉइंट है हम लोगों के लिए, ठीक। बाकी अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म तो अभी मार्केट निगेटिव ही है, क्योंकि ये एम पैटर्न इसने बनाया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मार्केट कहता 14,700 ब्रेक होता है, थोड़ा 100 पॉइंट का वेट करेंगे, यानी 14,600 ब्रेक होने के बाद फिर आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं लॉन्ग टर्म। फिर यहाँ से आपको 500, 800 और 1000 पॉइंट तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, ठीक है, अगर निफ्टी की वीडियो देखी होगी तो ये एक बहुत ही अच्छा डब्लू पैटर्न होता है, ठीक है, और एक डब्लू पैटर्न ये वाला होता है, ठीक है, जो कि इस तरीके से होता है। ये बहुत ही बेकार डब्लू पैटर्न होता है, मतलब ये अच्छा नहीं होता। इस डब्लू पैटर्न में क्या होता है, मार्केट जाती तो है, दिखाती तो है हमें कि ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, मार्केट वो कहीं से भी मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा डब्लू पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। डब्लू पैटर्न कौन सा बढ़िया होता है, डब्लू पैटर्न सिर्फ ये वाला बढ़िया होता है, जिसमें अगर आप ठीक है, अगर देखा जाए, ठीक, तो ये एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इस तरीके से जाती है, ठीक है, तो हम ये नहीं समझेंगे कि मार्केट में बुलिश मूव आ गया, ठीक है, क्योंकि अगर चार्ट देखा जाए, ये मैं नहीं कह रहा, अगर चार्ट देखा जाए, ठीक है, तो पूरी तरीके से चार्ट अभी बियरिश दिखती है, ठीक। चार्ट क्या दिखता है, चार्ट हमें बियरिश दिखती है अभी अगर देखी जाए तो। अगर मार्केट में हल्का सा मूव आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में बुलिश मूव अब आ चुका, क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाए तो मार्केट में आया बुलिश मूव, गई, तोड़ा नहीं, तोड़ा ना, आया नीचे, ठीक है। ये एन पैटर्न बना है इसका, यहाँ पर ऐसे जितना मूव इसने यहाँ पर दिया था ना, उतना ही मूव इसने यहाँ पर भी कैप्चर करा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब अगर दूसरी बात ये देखी जाए, अब हम क्या देखते हैं कि कैंडल में चार्ट में कैंडल पैटर्न कैसा फॉर्म हो रहा है, ठीक। अब अगर इसमें कैंडल पैटर्न देखा जाए तो कोई कैंडल पैटर्न सही से फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर कितना, 2 रेड 1 ग्रीन, 1 रेड 1 ग्रीन,
ठीक है। अगर हम बीच में भी देखें तो एक रेड एक ग्रीन, एक रेड एक ग्रीन, फिर दो दो रेड। अब हो सकता है यहाँ पर दो रेड के बाद दो रेड और बन जाए, अगर इस तरीके से मूव दिखा रहा है मार्केट। ठीक है, तो यानी इसका मतलब कैंडल पैटर्न भी कोई फॉर्म नहीं हो रहा है। अब आ जाते हैं तीसरे मुद्दे पे। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, लाइन चार्ट पैटर्न। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा मैंने पुरानी निफ्टी वीकली एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, ये आपके सामने हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, ठीक। अब ये हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है ये इसकी हाइट है। ठीक, यही सेम हाइट मार्केट ने यहाँ पर मतलब हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बना है उसका टारगेट मार्केट ने यहाँ पर बनाया। ठीक, ठीक है, ओके, ठीक। ये हाइट है, ठीक है, हैंडल शोल्डर की ये हाइट है। ये हाइट का मार्केट ने यहाँ पर इमीडिएट टारगेट दे दिया। ठीक, अब जो मार्केट ने सेकंड जो हैंडल शोल्डर बनाया, ठीक, ये ठीक है, ये इसकी हाइट है और मार्केट ने इमीडिएटली इसका टारगेट भी दे दिया। ठीक है, अब लेकिन अब ये नहीं पता कि यहाँ पर टारगेट आने के बाद मार्केट ने अप मूव क्यों नहीं दिया। ठीक, अब अगर देखा जाए, ठीक, नीचे सपोर्ट कहाँ पर है, मार्केट का सपोर्ट जो अगर आप देखेंगे तो मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है, 15 मार्केट का ये जो सपोर्ट है, ठीक है, ये जो सपोर्ट है यानी लगभग लगभग 15,900 के करीब है। ठीक है, और नीचे जो एक सपोर्ट एक और है वो कितना है, 15,670। ठीक है, ठीक, और इसके भी नीचे अगर देखा जाए तो फिर 15,000 का सपोर्ट है। ठीक, हेड एंड शोल्डर का टारगेट तो आ गया। अब यहाँ से कहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर को जाती है ये हमें अब देखना है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से एम पैटर्न दिखाऊं तो उसके लिए मैं मंथली चार्ट पे लेके चलता हूं आपको। ठीक है, चलिए ये हम मंथली जो चार्ट पे आ गए। ठीक है, अब अगर देखा जाए, ठीक, ये मार्केट की एक रेंज है। ठीक है, ये रेंज मार्केट जो एम पैटर्न जो इसमें फॉर्म हुआ है, ठीक है, एम पैटर्न, ठीक, ओके, ठीक। अब ये जो एम पैटर्न ये इतना जो फॉर्म हुआ है, यही मार्केट के पास अब एक सपोर्ट बचा है जो कि कितना आता है, 15,670 के समथिंग। ठीक है, यहाँ पर मार्केट के पास ये सपोर्ट है जो एम पैटर्न ये आपके सामने दिखा। हमेशा जो भी आपको चार्ट में एम पैटर्न दिखेगा वो हमेशा झुका हुआ ही दिखेगा, जिसे पुशपैश पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको पुष्पा स्टाइल भी बोल सकते हो, जो कि डब्लू में बनता है, जो बोलता है कि मैं झुकेगा नहीं, लेकिन एम पैटर्न हमेशा झुकता है। ठीक है, ये मैंने आपको मंथली चार्ट पे दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं कैंडल चार्ट पे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ऊपर की साइड अब हम अगर देखें तो हम कॉल कहाँ पर लें, एग्जैक्ट पॉइंट क्या पॉइंट बैठेगा। ठीक है, अगर एग्जैक्ट पॉइंट देखा जाए तो 17,8, ओके, ठीक है, ये यहाँ पर बैठेगा। ठीक, इस कैंडल का जो इस कैंडल का, ठीक है, इस कैंडल का ये जो हाई है, ठीक है, यानी 16,850। ठीक, इसके ऊपर ही हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, वो क्यों क्योंकि ये जो एम पैटर्न होता है, ये जो एम पैटर्न होता है, इसकी जो नेकलाइन जो होती है उस ठीक है, एक, ठीक है, ये जो एम पैटर्न होता है इसकी जो नेकलाइन होती है, इस नेकलाइन को तक कोई कैंडल, ठीक है, उस नेकलाइन की हाई को नहीं, तो उस कैंडल की हाई को नहीं ब्रेक करे तब तक कॉल की पोजीशन नहीं बनाना। क्योंकि यहाँ पर जो होता है, क्योंकि जो बिग प्लेयर होते हैं वो इस कैंडल की जो हाई है इसको ऐसा लगा के रखते हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो एम पैटर्न है उसकी जो नेक लाइन है, जब तक वो क्रॉस करने वाली जो कैंडल है,
ठीक है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का जो हाई है, जब तक ये क्रॉस ना करे तब तक कॉल की पोजीशन नहीं बनाना, क्योंकि जो बिग प्लेयर होते हैं वो इसको एसएल लगा के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से देखा जाए मार्केट है 16,250 के करीब, ठीक, और मैं जो पोजीशन बता रहा हूँ इस कैंडल का हाई 16,850। ठीक, अगर मार्केट ये 600 पॉइंट जाती है, जाने देना, मैं यकीन कह रहा हूँ कि अब ठीक है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना 17,000, ठीक है, 16,850 अगर मार्केट ब्रेक करेगी, यकीन मानो 17,000 ब्रेक होने के बाद फिर आपको ये समझ लो 800 से 1000 पॉइंट तो आपको आराम से मिल सकते हैं। वो 600 पॉइंट अगर आप छोड़ देते हो तो इतना आप मान के रखो। तभी मैं कह रहा हूँ कि ये जो एम पैटर्न है, ठीक है, जो नेकलाइन है, जब तक एम पैटर्न में जो नेकलाइन को जो नेकलाइन है, कोई भी कैंडल अगर क्रॉस नहीं करती है जब तक उस कैंडल के हाई को, तब तक कोई भी कॉल की पोजीशन मत बनाना। ठीक है, अब देखा जाए तो हम डाउन साइड पुट कब लेंगे। ठीक, पुट कब लेंगे, जब इस कैंडल का ये जो लो है, ठीक, ये लो आपको बैठता है 16,130। ठीक, जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना कर दे, ठीक, इस कैंडल का जब तक मार्केट लो ब्रेक ना कर दे, ठीक है, तब तक हम पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ये जैसे ही ब्रेक हो जाएगा 16,130, जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, हम आ जाएंगे ये इस टारगेट पे। ठीक है, ये जो सपोर्ट मैंने बताया था 15,900, और मार्केट अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे दे, इसके आसपास अगर मार्केट क्लोजिंग दे दे, तो आपको फिर जो सेकंड टारगेट है 15,700 का, वो टारगेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी ऊपर साइड मैंने आपको बता दिया, इस कैंडल का जब तक हाई नहीं टूटता, ठीक, तब उसके बाद जैसे इस कैंडल का हाई टूटेगा 16,850, उसके बाद हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। एक एक पॉइंट और, अगर मार्केट, ठीक है, ऊपर की साइड अगर जाती भी है, ठीक, और 16,850 जो मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे, यानी अगर मार्केट 16,800 के करीब अगर आपको मिलती है, तो आप एक पुट की पोजीशन वहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ से आप 50 पॉइंट का एसएल लेके, यानी 16,854 का आप एसएल ले लो। ठीक है, ठीक, या 16,850 या 16,8 4 पॉइंट ऊपर, ठीक है, एसएल ले लो। यहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन बना सकते हो, क्योंकि मार्केट बेयरिश दिखा रही है, तो यहाँ से आपको फिर नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक, और अगर किसी ने पुरानी पुट की पोजीशन बना के रखी है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस कैंडल का ये जो नेक लाइन है, यानी 16,410 है, ठीक है, यहाँ पर आप एसएल लगा लो। अगर एसएल अगर आप बड़ा सोचेंगे तो ये बहुत थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर किसी के पोजीशन पड़ी है पुट की, तो वो 16,410 का एसएल लगा के पोजीशन वो कैरी कर सकता है। अगर यहाँ पर एसएल हो जाता तो आपको लॉस हो रहा होगा, तो वहाँ पर थोड़ा लॉस आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, वरना आपका एसएल बड़ा अगर रहेगा 16,850 रहेगा, तो वहाँ पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो, अगर किसी ने पोजीशन बना के रखी है पुट की पहले से, तो वो एसएल अगर सोच रहा है एसएल क्या रहे, तो उसके लिए एसएल यही रहेगा जो इसका एम पैटर्न का नेक है, यानी 16,410, इसको एसएल लगा के आप पुट कैरी कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर की साइड मैंने बता दिया, अगर मार्केट ऊपर आती है तो 16,800 के करीब करीब, तो यहाँ पर आप एक पुट की पोजीशन बनाओ, और एसएल जो है 16,854 का आप एसएल लेके फिर से पुट के लिए बैठ सकते हैं। जैसे ये एसएल हिट हो जाएगा, यानी 70,000 ब्रेक होने के बाद, और ज़्यादा किसी को सेफ जाना है तो 70,000 ब्रेक होने के बाद या 16,900 ब्रेक होने के बाद आप कॉल की पोजीशन पे बैठ जाना। यहाँ से आपको 500, 800 या 1000 पॉइंट तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये जितनी भी एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस है, इसको इंट्राडे जज ना करें, डेली जज ना करें। कभी कभार होता है कि वो डेली टारगेट ईजिली अचीव हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आए। अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो इसको बार बार रिपीट देखिए, और फिर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं
कौन सा पोर्शन आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको ठीक है, मैं आपको उसमें, अगर आप टेलीग्राम में जुड़े होंगे तो स्पेशली मैं आपको वहाँ पर वो प्रोवाइड करवा दूँगा। नहीं तो इसी चैनल के ऊपर मैं आपका जो क्वेश्चन होगा उसके आंसर मैं वीडियो बना के इसी में डाल दूँगा। बाकी जो भी अपडेट होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।